भारत सिर्फ बड़े बड़े शहरों और ऊंची इमारतों का देश नहीं है। इसकी असली खूबसूरती तो छिपी है इसके अनोखे कुदरती कोनों में। तो चलिए आज एक परिवार के साथ निकलते हैं एक ऐसे ही शानदार सफर पर, उनकी गर्मियों की छुट्टियों में, और खोजते हैं भारत के कुछ सबसे दिलचस्प इकोसिस्टम्स को। इस कहानी की हीरो है शांति, एक छोटी सी लड़की जिसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने इतने बड़े देश की छिपी हुई खूबसूरती को अपनी आंखों से देखे। और बस यही एक छोटी सी इच्छा इस पूरे सफर की वजह बन जाती है। ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, अपने आसपास की दुनिया को और करीब से जानने की चाहत। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और हाँ, ये कोई आम शुरुआत नहीं है। हमारी यात्रा भारत की मुख्य भूमि से नहीं बल्कि इंदिरा पॉइंट से शुरू हो रही है। मतलब भारत का बिल्कुल आखिरी सिरा, वो जगह जहां जमीन और समंदर एक हो जाते हैं। तो जैसे ही शांति अंडमान और निकोबार के खूबसूरत द्वीपों पर पहुंचती है, उसके दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा सवाल आता है। चारों तरफ पानी और बीच में ये जमीन, आखिर ये द्वीप होता क्या है? जवाब बहुत आसान है। द्वीप मतलब जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में ऐसे एक दो नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। सोचिए, हर द्वीप की अपनी एक अलग कहानी होगी। तो अब हम इस सफर के पहले बड़े पड़ाव पर हैं, अंडमान। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है रानी से। वो हमारी गाइड हैं और वही हमें इन द्वीपों के छुपे हुए राज बताने वाली हैं। जंगल में चलते चलते शांति की नज़र कुछ अजीब सी चीज पर पड़ती है। बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें जो जमीन के ऊपर किसी पंजे की तरह फैली हुई हैं। इन्हें कहते हैं बट्रेस रूट्स। और यकीन मानिए, ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करती हैं? इसे समझना ना बहुत आसान है। एक कागज का रोल लीजिए, वो अपने आप खड़ा नहीं होगा, पर जैसे ही उसके नीचे कुछ सपोर्ट लगा दिए जाए, वो एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। बस, कुदरत भी ठीक इसी तरीके से इतने बड़े बड़े पेड़ों को तूफानों में भी संभाले रखती है। और ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे पक्षी और जानवर भी रहते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। और यही बात इन द्वीपों को इतना खास बनाती है। सोचिए, अगर ये जीव यहाँ से खत्म हो गए तो मतलब पूरी दुनिया से ही खत्म हो गए। जैसे कि ये देखिए, अंडमान वुड पिजन और अंडमान हॉर्नबिल। ये खूबसूरत पक्षी सिर्फ और सिर्फ यहीं इन्हीं द्वीपों पर मिलते हैं। ये सच में एक अनमोल खजाना है। चलिए अब जमीन से उतरकर पानी के नीचे की दुनिया में चलते हैं। यहाँ जिंदगी का केंद्र है कोरल रीफ्स, यानी मूंगे की चट्टानें। ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये तो हजारों समुद्री जीवों का घर है, उनका स्कूल है और उनका किचन भी। इन द्वीपों पर इंसान और प्रकृति का रिश्ता भी बहुत गहरा है। एक कहानी है उत्तरी सेंटिनल द्वीप के लोगों की। वो लोग जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। 2004 में जब सुनामी आई तो उन्होंने समंदर के इशारों को पहले ही समझ लिया और ऊंची जगहों पर चले गए। मतलब प्रकृति के साथ उनका जो तालमेल था, उसी ने उनकी जान बचाई। तो अंडमान की इस अनोखी दुनिया को पीछे छोड़कर हमारा सफर अब पहुंचता है भारत की मुख्य भूमि पर। एक ऐसी जगह जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, सुंदरबन। सुंदरबन वाकई एक जादुई जगह है। ये वो इलाका है जहां मीठे पानी की गंगा खारे समंदर से मिलती है। यहाँ की जमीन दलदली है, पानी खारा है। मतलब ऐसा माहौल जहां ज्यादातर पेड़ पौधे जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन इसी मुश्किल माहौल में मैंग्रोव का जंगल शान से खड़ा है। नाव में घूमते हुए शांति पानी से बाहर निकली हुई कुछ अजीब सी चीजें देखती है और अपने पापा से पूछती है। और उसका यही सवाल हमें सुंदरबन के सबसे बड़े राज की तरफ ले जाता है। तो शांति ने जो देखा था वो असल में मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें थीं। जरा सोचिए, दलदल में ऑक्सीजन तो होती नहीं, तो ये जड़ें नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ उगती हैं ताकि वो सीधे हवा से सांस ले सकें। क्या कमाल का तरीका है जिंदा रहने का। ये मैंग्रोव सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो तट के गार्ड हैं, उसके रक्षक हैं। इनकी घनी और उलझी हुई जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती हैं। और जब कोई तूफान या बड़ी लहरें आती हैं तो ये एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और अपने पीछे बसे गांवों और लोगों को बचाते हैं। तो अब सुंदरबन के बाद हमारा ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, पूर्वोत्तर भारत,
जिसे हम 7 बहनों की भूमि भी कहते हैं। यहाँ पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियों के बीच असम के एक गांव में एक बहुत ही खास कहानी है। यहाँ कुछ महिलाएं मिलकर बच्चों को एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी के घोंसलों को बचाना सिखा रही हैं। ये कहानी है मिलकर काम करने की और प्रकृति को बचाने की। और ये पक्षी है हरगिला या ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक। एक वक्त था जब लोग इसे अशुभ मानते थे, लेकिन फिर पूर्णिमा देवी बर्मन और उनकी हरगिला आर्मी ने सब कुछ बदल दिया। आज उनकी मेहनत की वजह से ये पक्षी खत्म होने की कगार से वापस आ गया है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अच्छा, पूर्वोत्तर में सिर्फ यही कहानी नहीं है, यहाँ एक और तीखा सरप्राइज भी है। भूत जोलोकिया, जी हाँ, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में नहीं होता। किसान इसे हाथियों को अपने खेतों से दूर रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब तीखा लेकिन असरदार उपाय। तो अब हमारा ये सफर खत्म होने को है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। चाहे वो अंडमान के लोग हों, सुंदरबन के जंगल में रहने वाले हों या फिर पूर्वोत्तर के पहाड़ी समुदाय, हर जगह हमने एक ही चीज देखी, प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता। ये सिर्फ कोई शौक नहीं, बल्कि उनके जीने का तरीका है, एक ऐसा तालमेल जो जिंदगी को बनाए रखता है। और यहीं पर ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इन अनोखी जगहों के लोग पीढ़ियों से कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। तो सवाल ये है कि उनके इस रिश्ते से हम क्या सीख सकते हैं।